जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवताओं की जय। श्यामन जी जय जय सीताराम। चारे अधम मला कर रामा ताही दीन निज धाम सिया रामा। गिरजा दे नर मंदमति रामा तेना भजई श्री राम सिया रामा। शिव जी कहते हैं गिरजे कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य मंदबुद्धि हैं जो उन श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिर दो अनहि समर भई भगटी श्रम अनहि। राम कृपा कपि दल बल बाड़ा जिमि तरण पाई लाग अति टाड़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री रामचंद्र जी की कृपा से वानरों सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छी जई निश्चर दिनु अरु राति निज मुख कहीं सको जही भांति। बहु विलाप दस कंदर करहई बंधु शीस पुनि पुनि और धरहई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहे हैं, बार बार भाई का सिर कलेज से लगाता है। रोबई नारी हृदय अति पानी तासु तेज वाले विपुल बखानी। मेघनाथ तही अवसर आयु कही बहु कथा पिता समुझायु। स्त्रियां उसके बड़ी भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी प्रकार मेघनाथ आया और उसने बहुत कथा कहकर पिता को समझाया। देखो काली मोरी मनुषाई अबई बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायु सो बल तात न तो ही दिखायु। और कहा कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल अब तक आपको नहीं दिखा लाया था। यही बीज जल पथ भयो बिहाना चहु द्वार लागे कपिनाना। इते कपि भालु काल सम बीरा उत रजनी चर अति रंधीरा। इस प्रकार नींद मांगते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजे ऊपर बहुत से बानर डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं, उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लड़ाई सुबट निज निज जय हेतु बहिनी जाई समर खग केतु। दोनों ओर की योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। ये गरुण उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ माया रथ रामा चढ़ई गयो आकाश सिया रामा। गरजो अटहस करी वही रामा कटही त्रास जय श्या रामा। मेघनाथ उसी माया रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया। अटहास करके गरजा जिससे वानर की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरा वही कृपाना अस्त्र शस्त्र कुल नायुधुनाना। डरई परशु परिंग पसाना लग वृष्टि कर बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृष्णा आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चले तथा पर से परिंग पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि होने लगी। अदस दिशी रहे बन नभ छाई मनु मघा मेघ धरई लगाई। धरु धरु मारु सुनौ धुनिकाना जो मरई जही कयो न जाना। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए मानो मेघ मघा नक्षत्र के बादलों ने घड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कान से सुनाई पड़ रहे हैं, पर जो मर रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गही गिरी तारो आकाश कभी धावई देख देख दुखत फिर आवई। अब घट घाट बाट गिरी कंधर माया बल कीन सर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़कर जाते हैं पर उससे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घड़ियों रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाण की पिंजरे के समान दिए। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर सुरपति बंद पर जनु मंदर। मरुत सुता अंगद नल नीला कीन विपल सकल बलशीला। अब कहाँ जाए यह सोचकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ मारुति हनुमान अंगद नल नील आदि सभी बल
बाणों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण शरण मारे कीन गजर जर तन। पुनि रघुपति से जूझी लागा सर छाया सिहोई लागई नागा। पर उसने लक्ष्मण सुग्रीव और भीषण को बाण से मारकर उनके शरीर को चलनी कर दिया। फिर वह रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोटा विसर्ग के होकर लगते हैं। ब्याल पास भय खरारे रवत अनंत अनेक विनारी नटेव कपट चरत कर नाना सदा रवंत एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एवं अखंड और निर्विकार हैं, बेखरगे के शत्रु श्री रामचंद्र जी नागपाश के वश में हो गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित करते हैं। रण शोभा लगी प्रभु भयोधा नाग पास दे बन पाए पौधा। रावण रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बांध लिया, किंतु उनसे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गर जाता सुनाम जपी रामा पुनि कटई भव पास सिया रामा। सो दिश कंद तर आवई रामा व्याग पक विश्व निवास सिया रामा। शिव जी कहते हैं, गिरजे जिनका नाम जप कर मुनि बप की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरत राम की सगुन भवानी तर्क न जाहे बुद्धि बल बानी। अब विचार जे तज्ञ बिरा गई राम भजे तर्क सब त्याग गई। हे भवानी श्री राम जी इन सगुन लीलाओं की में बहुत और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकते हैं। सब विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटौ कीन घन नादा पुनि बट प्रगट कहीं दुर्बाधा। जाम मंत का बल रट उठायो सुनि कहीं ताए को अति बाढ़। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे। यह देखकर उसने बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जाने सट क्षण सितो ही ला गई अधम पचारस मोही। अस कहीं न तरल त्रिशूल चलायो जामवंत कर गही सोई धनायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझको ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत ने उसी त्रिशूल को हाथों में पकड़कर दौड़ा। मारिसी मेघनाद के छाती परा भूमि दुर्मगत स्वर्गाति। पुनीरसान गई चरण फरयो माही पचारन जबल दिखरायो। और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद जो मरई न मारा, अब कहीं पर लंका पर डारा। यहाँ देवर्षि गरुण पठायो राम से संपत्ति सो आयो। वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवंत ने उसे पैक पकड़कर उससे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद ने गरुण को भेजा। वे तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास आ पहुँचे। खगपति सब धाए खाए रामा माया नाग बरुत सिया रामा। माया बेकत भय सब रामा हर्षे बानर जूत सिया रामा। पक्षी राजगरुण जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब वहां बानर के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। यहीं गिरे पादप उपल रामा नकदायक सिरसाई सिया रामा। चले निश्चर विकतल गण रामा पर चढ़े पराई सिया रामा। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल हो गए और भाग कर किले पर चढ़ गए। मेघनाद के मूर्छा जागे पतई बलो की लाजी अति लागे। तुरंत गए दिगंबर कंद करो अजय असमन धरा। मेघनाद की मूर्छा टूटी। पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय यज्ञ करूं ऐसा मन में विचार कर
वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनो नाथ बल अतुलित उदारा। मेघनात्मक करई आपवन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारियो श्री राम जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाले मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पावई, नाथ वेग पुनि जीति न जाहि सुनी। रघुपति अतुलित बल सुख माना, बोले अंगद आदि कपि नाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो ही नाथ फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जाएगा। यह सुनकर रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुला कर कहा, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करो विध्वंस यज्ञ कर आई। तुम लक्ष्मण मारो रन ओहि, देख सबई सुर दुखियति मोहि। हे भाई, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को भयभीत कर देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारते ही बल बुद्धि उपाई, चीजें ही चीजें निश्चर सुन भाई। जाब मद सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहे तिनि सन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निषाद का नाश हो। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत साथ रहना। तब जब रघुबीर दीन अनुशासन, विकट न संग काहि सजी सरासन। प्रभु प्रलाप सर और धरि रंधीरा, बोले क्षण इब गरा गंभीरा। तब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी। तब कमर में तरकस कस कर और धनुष सजा कर रणधीर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो ते ही अजो वेद बिनु आवो, तो रघुपति सेवक ना काओ। सो संत शंकर करई सहाय, तत् विहतै रघुबीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊंगा तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊंगा। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी रघुबीर दुहाई है। आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिरु रामा, चले तुरंत आनंद सिया रामा। अंगद नील मयंद नल रामा, संग सुभट हनुमंत सिया रामा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शिव सप्ताह श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील मयंद नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, महापति महादेव जी की जय, जय समदेव देवताओं की जय, श्यामान जी की जय। जय सीताराम।